नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बिहार के लाल आयांश की जिंदगी बचाने के लिए हर कोई आगे आ रहा है। जन सहयोग से 3.5 करोड़ जमा हो गए। बाकी की रकम जुटाने का आश्वासन मंत्री मुकेश सहनी ने दिया है। पल पल मौत की ओर बढ़ रहे बिहार के सपूत आयांश की जिंदगी की डोर को थामने के लिए हर कोई आगे आ रहा है। हर दिन किसी न किसी कोने से कोई न कोई मदद इस लाल के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। कभी गुल्लक से सहयोग की धारा फूट रही है, तो कभी समाज का कोई प्रतिनिधि मदद के हाथ बढ़ा रहा है। इसी जन सहयोग की बदौलत अब तक 3.5 करोड़ रुपए तो जमा हो गए हैं, लेकिन इस नन्ही जान को नई जिंदगी देने के लिए 7 समंदर पार अमेरिका से जिस इंजेक्शन की संजीवनी मंगानी है, उसकी कीमत है 16 करोड़ रुपए। जी हाँ, 16 करोड़। लेकिन वो 16 करोड़ की रकम अब भी कोसों दूर है। जिस तक जल्द से जल्द नहीं पहुंचा गया, तो इस मासूम की सांसों की डोर को थामना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अब बिहार के मंत्री मुकेश सहनी आयांश के घर पहुंचे तो उम्मीद की किरण एक बार फिर जिंदा हो गई। जनता आगे आ चुका है और बहुत सारे लोग मदद कर रहे हैं। जितने फंड चाहिए उसके 25% तो जमा भी हो गया और जब 25% हो गया तो 100% भी जमा होगा। मैं भी पार्टी से, सभी पदाधिकारी से, संगठन के पार्टी से जितने भी लोग हैं जुड़े हैं, और या बिहार की जनता से अपील करूंगा कि ऐसी जगह पे मदद करें और निश्चित तौर पे ये जान बचाने में हम लोग कामयाब होंगे। महज 10 महीने की उम्र में ही नन्हे आयांश को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी जैसी उस खतरनाक बीमारी ने दबोच लिया है, जो हर एक पल गुजरने के साथ ही उसे मौत के और करीब ले जा रही है। अपने लाल की हालत देख तड़प रहे बेबस माँ बाप अब उस चमत्कार की राह देख रहे हैं जो उनके लाल को नई जिंदगी दे। लेकिन वो चमत्कार तभी होगा जब हम देशवासी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और इस नन्हे फरिश्ते को नई जिंदगी देने के लिए आगे आएंगे। मुख्यमंत्री जी से होगा तो समय लेके मिलके इस पर चर्चा करेंगे या न तो कैबिनेट में बैठ के इस पर चर्चा करेंगे और सरकार के स्तर से जो किया जा सकता है उस पर तो सरकार भी किया जाएगा। और बाकी सरकार को आपको पता ही है कि सरकार अपने एक सिस्टम पे और अपने कानून पे चल रहा है, लेकिन मदद मिलेगा। मदद का भरोसा मैं दिला रहा हूँ। तो हर तरफ से बार बार यही आवाज आ रही है कि बिहार के मिट्टी के इस लाल को हर हाल में बचाना है, उसे नई जिंदगी देनी है और उसे हर किसी की आंखों का तारा बनाना है। इसलिए जब देश की जनता ने ठान लिया है तो 16 करोड़ की क्या बिसात है। बूंद बूंद से उम्मीदों का घड़ा जरूर भरेगा और ये लाल भरपूर जिंदगी जिएगा। धर्मेंद्र कुमार, न्यूज़ 18, पटना। मुजफ्फरपुर में भरी पंचायत के सामने एक महिला ने एक आशिक के सिर से आशिकी का भूत उतार दिया। लात और चप्पलों से ऐसी धुनाई कर डाली कि सब देखते रह गए। भरी पंचायत के ठीक सामने औंधे मुंह लेटे मनचले पर कभी चप्पल बरस रहे हैं तो कभी लात की मार पड़ रही है। गांव वालों के सामने गुस्से से तमतमाई महिला इस मनचले को लात और चप्पलों से ऐसा सबक सिखा रही है जो उसे ताउम्र याद रहेगा। ये वायरल वीडियो है हथौड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव का। महिला से मार खा रहा ये युवक गांव के ही एक जनप्रतिनिधि का बेटा है। आरोप है कि ये मनचला अपने 4 दोस्तों के साथ इस महिला के घर में घुस गया और छेड़खानी कर दी। पीड़िता की शिकायत पर विवाद सुलझाने के लिए गांव में पंचायत बैठी। अभी वाद विवाद चल ही रहा था कि गुस्से से आग बबूला महिला ने आप देखा ना ताव
पांव से चप्पल उतारी और सबके सामने इस युवक के ऊपर उतार दिया आशिकी का भूत। ये देखिए किस तरह से इस युवक पर चप्पल और लात पड़ रही है। तभी ये मंचला मचल पड़ा और महिला पर बस टूटने ही वाला था कि गांव वालों ने उसे दबोच लिया और लगे घूसे पर घूसे बरसाने। भरी पंचायत में सिरफिरे की ऐसी मरम्मत हुई जो हर आशिक मिजाज के लिए किसी सबक से कम नहीं है। भरी पंचायत के सामने मनचले की धुनाई का वीडियो किसी ने मोबाइल से उतार ली और सोशल मीडिया में पोस्ट कर दिया। फिर क्या था, लात और चप्पल खाते आशिक मियां देखते ही देखते हिट हो गए। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। दरभंगा के श्यामा मंदिर की चौखट पर एक पुजारी ने महिला भक्त की पिटाई कर डाली, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पुजारी की करतूत की हर कोई निंदा कर रहा है। मां श्यामा मंदिर की दहलीज पर सरेआम तमाशा हो रहा है। सीढ़ियों पर खड़ी ये महिला देवी की पूजा करने पर अड़ी हुई थी, लेकिन कोविड गाइडलाइन के चलते मंदिर के दरवाजे बंद थे। जब महिला मंदिर की चौखट पर डटी रही तो पुजारी ने आपा खोया और महिला के बाल पकड़े और उस पर थप्पड़ पर थप्पड़ बरसाने लगे। ये महिला बार बार चिल्ला रही थी, लेकिन पुजारी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने आप देखा न था, बाल मरोड़े और लगा महिला भक्त की धुनाई करने। इस तमाशे का वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, इस पुजारी को मंदिर से हटा दिया गया। हम लोगों ने शोकॉज किया है, तत्काल कार्य से उनको हम लोग अलग कर दिए हैं। फिर कमेटी की बैठक होगी, सभी कमेटी के पदाधिकारियों मेंबर को हम लोग जानकारी दे रहे हैं और इसके बैठक करके जो उस पर निर्णय लिया जाएगा कि आगे की प्रक्रिया हम लोग क्या करेंगे। वायरल वीडियो को गौर से देखिए। मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ी ये महिला भक्त मां के दर्शन करने की जिद पर अड़ी हुई है। वाद विवाद के दौरान जब पुजारी का पारा चढ़ा तो उसने सारी मर्यादा लांघ दी और सरेआम महिला भक्त के बाल खींचे, एक के बाद एक वार पर वार करने लगा। आग बबूला पुजारी की गिरफ्त से छूटने के लिए ये महिला छटपटा रही थी, लेकिन पुजारी ने उसे तभी छोड़ा जब उसका गुस्सा ठंडा पड़ा। तभी कुछ भक्त उस महिला को वहां से ले गए। पंडित जी अपना स्पष्टीकरण देंगे या आखिर किस तरह की नौबत आई जो इस तरह की यह प्रक्रिया थी। उसके बाद प्रबंधन समिति की बैठक होगी, बैठक के द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा उस निर्णय के आलोक में पंडित जी पर कार्रवाई होगी। तत्काल कार्य से हम लोगों ने उनको अलग कर दिया। मां श्यामा के दरबार में हर किसी की फरियाद सुनी जाती है, लेकिन देवी के दरबार में महिला भक्त से जिस तरह से इस पुजारी ने बदसलूकी की, उसकी तस्वीरें हर किसी को हैरान कर रही है। मां की पूजा करने वाले पुजारी की इस करतूत की हर तरफ कड़ी निंदा हो रही है। विपिन दास, न्यूज़ 18, दरभंगा। बगहा में तबाही के सैलाब ने एक कुएं को मीनार बना दिया। ये कुआं कभी अपनी 100 फीट की गहराई के लिए चर्चा में था, लेकिन आज उसकी ऊंचाई हर किसी को हैरान कर रही है। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। जमीन पर खड़ा ईंट और सीमेंट का ये गोलाकार ढांचा कोई मीनार नहीं है, बल्कि वो पाताल फोड़ कुआं है जिसकी 100 फीट की अथाह गहराई कभी चर्चा में रहती थी। लेकिन जून महीने में प्रलयकारी सैलाब का ऐसा झोंका आया कि उसमें गांव के गांव बह गए। कई घरों का तो नामो निशान तक मिट गया। वहीं तूफानी धारा कुएं के आसपास की 15 फीट गहरी मिट्टी को अपने साथ बहा ले गई। लेकिन उस उफनते पानी में भी ये पाताल फोड़ कुआं अपनी नींव पर टिका रहा। ईंट और सीमेंट का मजबूत जोड़ कुछ ऐसा था कि ये कुआं ना हिला और ना उसके टुकड़े टुकड़े हुए।
जब तबाही का सैलाब लौटा तो चारों तरफ से मिट्टी गायब हो गई थी और ये गहरा कुआं जमीन पर खड़ा मीनार का रूप ले चुका था। जबकि आसपास के गांव के दर्जनों घर बह गए। कितना घर कट चुका है तो? अभी तो लगभग मेरे यहाँ से अभी 10-15 घर बचा है। लगभग इस बस्ती हम लोग का गर्दी ग्राम में है 200 घर था। हमने पानी में हमने घर में हतना पानी रहे, छाती भर के पानी रहे। अब इन हतना का गढ़ा कइले बा, अभी करले बा गढ़ा। जून के महीने में हरहा नदी में अचानक ऐसी बाढ़ आई थी कि उसके पानी में रामनगर के दर्जनों गांव तबाह और बर्बाद होकर रह गए। मकान के मकान तहस नहस हो गए। उसी सैलाब में आसपास की सारी मिट्टी तो गायब हो गई, लेकिन 600 साल से भी ज्यादा पुराना ये कुआं पूरी मजबूती के साथ टिका रहा। ऊपरी हिस्से का प्लास्टर अब भी साफ साफ नजर आता है, लेकिन मिट्टी हटते ही निचले हिस्से की एक एक ईंट झांकने लगती है। इसलिए अपनी गहराई के लिए चर्चा में रहने वाला ये कुआं अब अपनी ऊंचाई के लिए जाना जा रहा है। लेकिन तबाही का ये सैलाब रामनगर के ग्रामीणों को कई जख्म दे गया है। सभी गांव बाढ़ से प्रभावित है सर। यहाँ का सभी गांव, और सभी गांव में लगभग कोई ऐसा गांव नहीं है जिसमें से 10, 20, 50 घर नहीं कटा हो। गर्दी गांव में 200 घर था, जो कि अभी 15 घर बचा है। बाकी सब घर तो कट लिया है नदी। हर साल 50, 60, 100 घर कटता ही रहता है नदी। ऊपर से नीचे देखिए या नीचे से ऊपर, अब भी है तो ये गहरा कुआं ही, लेकिन इसकी मजबूती और इसका बदला बदला सा ये रूप आज हर किसी की जुबान पर है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, बगहा। भागलपुर की बॉक्सर बेटियां भी ओलंपिक मेडल पर पंच मारना चाहती हैं, लेकिन टूटी फूटी रिंग और छत से टपकते बारिश के पानी ने उनकी सारी उम्मीदें मटिया मेल करके रखती हैं। भारी भरकम पंचिंग बैग पर एक के बाद एक पंच जड़ रही भागलपुर की ये जाबाज बेटी भी मैरी कॉम बनना चाहती है। बॉक्सिंग रिंग में तिरंगा लहराकर बिहार और देश का नाम रोशन करना चाहती है, लेकिन बारिश में बॉक्सिंग रिंग की छत टपकने लगी है तो गद्देदार सतह टूट गई है। बॉक्सिंग ग्लव्स के चिथड़े हो गए हैं, दरो दीवार जर्जर हो गई है और सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। फिर भी बॉक्सिंग की दुनिया में नाम ऊंचा करने का जज्बा कुछ ऐसा है कि ये जाबाज बेटियां पंच पर पंच जड़े जा रही हैं। रिंग तो है बट छत से पानी चूता है, रिंग पे पैर फिसल जाता है, उस पर प्रॉब्लम होता है प्रैक्टिस करने में। पूरा यहाँ नीचे भी खराब हो जाता है। ना इतना सारा कबाड़ बड़ा हुआ, अगर स्टूडेंट ज़्यादा हो जाता है तो प्रैक्टिस करने में जगह कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगता है। बाथरूम है, चेंजिंग रूम है, बाथरूम और चेंजिंग रूम के लिए तो बहुत सारा प्रॉब्लम है। साल 2009 में जब भागलपुर की 2 बेटियों ने बॉक्सिंग का मेडल जीता था, तो उसके बाद भागलपुर को बॉक्सिंग रिंग की ये सौगात मिली थी, लेकिन रख रखाव में अनदेखी और कुप्रबंधन के चलते 12 साल के अंदर ही इस रिंग की ऐसी खस्ता हालत हो गई कि वहां प्रैक्टिस करना खतरे से खेलने जैसा हो गया है। बॉक्सिंग रिंग के बारे में सूचना मिली है, क्योंकि कोविड के कारण पिछले 1 साल से सब कुछ बंद है, तो उसको हम लोग दिखवाते हैं। अगर रिंग अवेलेबल है, उसकी थोड़ी मरम्मती करके वहाँ ट्रेनिंग शुरू की जा सकती है, तो जब ये एक्टिविटी खेलने वगैरह की शुरू होगी। फिर भी ये बहादुर बेटियां उसी टूटी फूटी रिंग में दिन रात पसीना बहा रही हैं, एक के बाद एक पंच जमाए जा रही हैं, लेकिन इस बदतर हालात में ओलंपिक जाने का ख्वाब भला कैसे पूरा होगा। बिहार की बेटियां किसी से कम नहीं है। बॉक्सिंग के रिंग में बड़े बड़े सुरमाओं को धूल चटाना उनके बाएं हाथ का खेल है, लेकिन कुव्यवस्था और रिंग की बदहाली उनके सुनहरे सपने के आड़े आ रही है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18, भागलपुर। देवघर के विनायक कला दुर्गा का आंगन कला और उसके कदरदानों को और करीब लाने में अहम भूमिका निभाएगा। यहां लगने वाली कला प्रदर्शनी में कोई भी कदरदान अपनी पसंद की कलाकृतियां खरीद सकेगा।
आंख मूंदकर ध्यान में खोई जटाधारी का ये रूप किसी को भी भक्ति भाव से भर देगा। तो मामूली कद्दू के छिलकों से बने गजानन अपने भक्तों पर कृपा की बरसात करते दिख रहे हैं। लीलाधारी किशन कन्हैया की ये अद्भुत प्रतिमा लगता है अब बोलेगी तब बोलेगी। नटराज की नगरी देवघर के माहिर कलाकारों के हाथों से बनी ये बेशकीमती कलाकृतियां देश और दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचती है। लेकिन अब तक ना तो कला को स्थायी घर मिला था और ना इन्हें गढ़ने वालों को कोई छत नसीब हो सकी थी। इसलिए नेशनल अवार्ड विनर कलाकार मार्कंडेय अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर उस विनायक कला दीर्घा की नींव रखी, जिसके जर्रे जर्रे पर कला की छाप तो है ही, उसके दरवाजे कला और कला के कद्रदानों के लिए हर समय खुले हैं। जितने भी कलाकार हैं उन लोग की कलाकृति यहाँ प्रस्तुत हो सके, जिसे मैं निःशुल्क मुहैया कराऊंगा और वो आएंगे और अपने प्रदर्शन को लगाएंगे, जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा और देवघर जो कला संस्कृति नगरी है इसकी सार्थकता बनेगी। जाने माने कलाकार मार्कंडेय जजवाड़े के खून पसीने से बना विनायक कला केंद्र संथाल परगना का ऐसा पहला कला दीर्घा बन गया है, जहां के चप्पे चप्पे पर एक दिन के अंदर देखते ही देखते 100 से ज्यादा कलाकृतियां और पेंटिंग सज गए। यहाँ कलाकारों की ओर से लगाई गई कलाकृतियों को कला का कोई भी कतरदान हाथों हाथ खरीद सकता है। उम्मीद है कला को ये बेहतर प्लेटफॉर्म देने वाला ये ठिकाना जल्द ही झारखंड की कला और संस्कृति को नया आयाम देता दिखेगा। लॉकडाउन चल रहा था, कोरोना काल चला, कलाकारों की भी स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। तो वैसे लोगों से निवेदन भी होगा कि आप इस जगह आइए और खास करके चित्रों को यहाँ से खरीदिए। झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी देवघर में खुले विनायक कला दीर्घा को जिस तेजी से पहचान मिल रही है, उससे उम्मीद जगने लगी है कि ये कला केंद्र जल्द ही मील का पत्थर तो साबित होगा ही। देवघर की समृद्ध कला और संस्कृति के साथ साथ यहाँ के कलाकारों की जिंदगी में नए रंग भरने लगेगा। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। गुजरात में गणेशोत्सव की तैयारी पर कोरोना की छाप दिख रही है। तीसरी लहर की आहट के बीच बदले बदले से बप्पा अपने भक्तों को महामारी से बचने का संदेश देते दिख रहे हैं। वैक्सीन पर बैठे छोटे गणेशा, बगल में बड़ी सी सिरिंज, हाथों में सुरक्षा वाला मास्क और नीचे तमाम कोरोना वॉरियर्स। कमाल की प्रतिमा है ना। कोरोना की पूरी छाप दिखाई दे रही है बप्पा की इस छोटी सी प्रतिमा में। अगर संकेतों की भाषा समझते हैं तो आपके लिए बप्पा का भी आदेश है, वैक्सीन जरूर लगवाएं, 2 गज की दूरी को अपनाएं और मास्क को जिंदगी का हिस्सा बनाएं। बड़ोदरा के तरसाली के रहने वाले आर्टिस्ट दक्षेश जांगीर ने गणेश जी की ये 2.5 फीट की प्रतिमा बनाई है। बप्पा की इस प्रतिमा के जरिए गणेश जी की आराधना के साथ साथ मास्क और वैक्सीनेशन का संदेश भी दिया गया है। और इसी प्रतिमा में कोरोना वॉरियर्स को सैल्यूट भी किया गया है, यानी डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी और सफाई कर्मी। दरअसल गणेशोत्सव एक ऐसा त्योहार है जिसमें गणेश पंडाल हर साल कई अच्छे सामाजिक संदेश भी देते हैं। आने वाले कुछ दिनों में गणेशोत्सव बस आने ही वाला है। ऐसे में सरकार की ओर से नियमों के पालन की शर्तों के साथ इसे मनाने की छूट दी गई है। तब गणेश भक्त और गणेश पंडाल अपने अपने घरों और पंडालों में गणेश जी की स्थापना की तैयारी में जुट गए हैं। लेकिन तीसरी लहर का खतरा है तो सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। आप भी अगर बप्पा के इंतजार में हैं तो जरूर बप्पा के सत्कार की तैयारी कीजिए, लेकिन पूरी सुरक्षा और सावधानी के साथ, क्योंकि बप्पा भी यही संदेश दे रहे हैं कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, बस थोड़ा सुस्त पड़ा है। अगर आपने सुरक्षा उपाय के साथ साथ बप्पा का उत्सव मनाया तो गणेशा की कृपा से कोरोना
अपनी ही मौत मर जाएगा, फिर तो दिल खोलकर उत्सव मनाने का दिन आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है। और खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।